नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर क्योंकि एक पत्रकार हामिद मीर ने एक ऐसा खुलासा किया कि जिससे वहां की इमरान खान की पुरानी सरकार के लोग, आर्मी, सब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दावा यह किया गया कि मोदी के साथ मिलके इमरान खान की पूरी डीलिंग हो गई थी, बस थोड़ा सा ही बचा था मसला, नहीं तो कश्मीर के ऊपर भारत के साथ समझौता हो गया होता। समझौता ये था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते और पाकिस्तान कश्मीर को अगले 20 साल तक भूल गया होता। मतलब आर्टिकल 370 मंजूर करते हुए अगले 20 साल तक कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये प्रॉमिस इमरान खान कर चुके थे और आर्मी की भी इसमें सहमति थी। ये बहस इसलिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालत है आज के दौरान, उसमें लोगों को ये लग रहा है, कई सारे लोगों को, कि हिंदुस्तान और मोदी के से पंगा लेके इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये इंडिया की वजह से ही पाकिस्तान में आज आटा दाल का जो भाव है वो आसमान छू रहा है। क्या है हकीकत? क्या ये डीलिंग वाकई एक फेक न्यूज़ है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? ये जानने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, ये तो पटाखा वहाँ फूट रहा है कि भाई इस तरह की डीलिंग हो गई थी, क्या लगता है ये सच्चाई है? देखिए, वो 2021 में ये कहा जा रहा है हामिद मीर के द्वारा कि 2021 में, और एक और जर्नलिस्ट है अब्बास जो फिजिकली प्रेजेंट था मीटिंग में, फिजिकली प्रेजेंट था अब्बास, उसने कहा कि ऐसी बातचीत हुई। और जनरल बाजवा ने कहा कि रॉ की तरफ से ऑफर आया है, जो आपने बेसिक्स बताया शांति का, कि 20 साल के लिए भूल जाए कश्मीर वगैरह वगैरह और नॉर्मल रिश्ता करते हैं। पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन है, ऐसा रॉ करेगा ही नहीं। दूसरी बात है, जनरल बाजवा को एक बहाना चाहिए था, एक लीड चाहिए था दिखाने के लिए कि हमने पहल नहीं किया, रॉ ने अप्रोच किया तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। मतलब फिर मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने का जो झूठ है, रॉ कभी अप्रोच नहीं किया होगा। नवाज शरीफ के घर के जाने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद मोदी जी समझ गए थे, और यहाँ आपको पता है पॉलिटिकल कितना बड़ा रिस्क लिए थे, प्रोटोकॉल तोड़े थे, यहाँ के अपोजिशन लोग उछलने लग गए, उसके बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हृदय सम्राट वाजपेयी जी जो दयालुता के मूर्ति हैं थे, उन्होंने लाहौर बस डिप्लोमेसी किया, क्या मिला मुझे? कारगिल वॉर। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के गए नवाज शरीफ के घर, क्या मिला? उरी। तो सवाल है कि जब जो देश हमने कितना बार मौका देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रॉ तो अपने मर्जी से कुछ करेगा ही नहीं, मोदी जी के इशारे पे ही करेगा। मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरा पूर्ण विश्वास है, हो ही नहीं सकता। तो ये खाली एक कवर अप करने के लिए बाजवा ने ये कहा। दूसरी बात, उसमें DGISI भी प्रेजेंट था। तो हम आते हैं कि यदि रिश्ता नॉर्मल हो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, क्या ये मुमकिन है? कभी नहीं मुमकिन है। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी सोच है कि किसी का DNA नहीं बदलता। एक जानवर होता है, उसका पूंछ पाइप में डाल दीजिए, अब 6 महीना पे निकालिए या 6 साल के बाद निकालिए, टेढ़ा का टेढ़ा। दूसरी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वाजपेयी जी ने प्रयत्न किया, फेल। मोदी जी ने प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। तो DNA, पाकिस्तान के DNA में कोई परिवर्तन नहीं है। और पाकिस्तान 3 लेटर है, उसमें विश्वास करता है, LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। झूठ बोलो, धोखाधड़ी करो, फरेब करो, ये पाकिस्तान का DNA है। मैं कुछ इतिहास में जाना चाहता हूँ। नेहरू लियाकत अली पैक्ट का क्या हुआ, जिसका मूल सिद्धांत था कि हम अपने मुसलमानों को सुरक्षित रखेंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं को आप सुरक्षित रखो। खत्म, ड्रेन में गया। 22% से लेस देन 1% पे आ गए, और यहाँ 4-5 करोड़ से अभी 20 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो कौन किसका देखभाल कर रहा है? हिंदुस्तान ने तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, गवर्नर बनाया,
पाकिस्तान ने कितना बनाया? कुछ नहीं। तो फिर तो इसका मतलब है दूसरी चीज, जितने भी पैक्ट्स हुए हैं पाकिस्तान के साथ, एक पैक्ट का सम्मान किया है पाकिस्तान ने? एकदम नहीं। दूसरी एक और बिंदु, जो पाकिस्तान आर्मी का हाथ है जिन्ना को मारने में, भुट्टो को मारने में, लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री को मारने में, बेनजीर को मारने में, जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा होगा क्या? तो क्या लगता है कि आपको कि ये जो प्रपोजल, ये बात हुई होगी, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान एक ये रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि हिंदुस्तान को ये ऑफर दिया जाए कि ताकि ये जो स्थिति खराब हो रही है उसमें उनको मदद मिल जाए? देखिए, ऐसा है कि इतना बुद्धू तो जनरल बाजवा भी नहीं है। तो जनरल बाजवा ने सोचा, एनालिसिस तो भी करता होगा, विश्लेषण करता होगा, समझ में उसको आ गई है कि हमको 1947 से क्या मिला कश्मीर करते हुए। क्योंकि उस समय बाजवा ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रखने Correct. पड़ेंगे, और ये इमरान खान है उस बीच में विवाद का कारण बना, ये सच है। तो बाजवा रियलाइज कर रहा था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हिंदुस्तान के साथ मैत्री और हमारा धंधा बढ़े, आर्थिक विकास हो। वो समझता था इस बात को, और उसके लिए जरूरी कि कश्मीर को भुलाना है। तो एक ऐसा एलिबाई क्रिएट करो कि भाई रॉ की तरफ से ही हमें प्रपोजल मिला। ये एक टेम्पररी रिलीफ था, ये सैरिडॉन था, एक ऐसा दवाई था फौरी इलाज। ये टाइम बाय करने का टेक्निक था कि पहले सुधर जाओ, थोड़ा मसल अपना बना लो, फिर कश्मीर आगे पला। और ये जो पूरा प्लान जो है इमरान खान का, बाजवा का, इसलिए खराब हुआ क्योंकि करेक्ट, उस समय के जो विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने ये कह दिया कि अगर कश्मीर को के ऊपर हम जरा भी एक कदम भी पीछे लेंगे तो फिर हम कभी कोई चुनाव पाकिस्तान में जीत उसने नहीं पाएंगे। कहा कि हम आवाम को क्या फेस दिखाएंगे, उसका एग्जैक्ट वर्ड था, आवाम को हम क्या चेहरा दिखाएंगे, हम इलेक्शन हार जाएंगे। और इमरान ने अरंगा लगा दिया। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि मैं सांप पे विश्वास करूंगा मनीष, पाकिस्तानियों पे नहीं। पाकिस्तान पे नहीं करूंगा मैं। और एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब भुट्टो आया था शिमला में और बाबू जगजीवन राम भी बैठे थे उस, मतलब जब जहाँ पे सब डिस्कशन चल रहा था, तो भुट्टो ने कहा, मैडम, मैंने कहा इंदिरा गांधी ने कि आप एक्सेप्ट कीजिए, कश्मीर इज़ नॉट ए इशू। दोनों बीच में तो बेंग पंगा का कारण ये है। बोला कश्मीर इज़ नॉट ए इशू मैडम, मैं आपसे सहमत हूँ। तो बाबू जगजीवन राम बहुत तेज थे, उन्होंने कहा मैडम लिखित में इससे लो। गोपनीय जब मीटिंग हो रही थी, लिखित में लो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े अच्छे दिग्गज लोग थे कांग्रेस के। बोला नहीं, इससे पाकिस्तान के भावना को ठेस लगेगा। ये नॉनसेंस। आपको पाकिस्तान के भावना का चिंता है क्या? हिंदुस्तान का जो वेलबींग है उसका चिंता है। तो बाबू जगजीवन राम राइट थे। उसके बाद क्या हुआ, बाबू जयप्रकाश नारायण का पंगा शुरू हो गया और जुल्फिकार भुट्टो आ रहे, अब तो इंदिरा कमजोर हो रही है। बोला मैं तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं कुछ जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो अब जो ये 20 साल का रिप्रीव मांग रहे हैं, टाइम जो थोड़ा सा फ्रीजर मांग रहे हैं, वो क्या होगा? ये जहाँ स्थिति सुधार हुई, इनका ट्रेड हमारे साथ बढ़ा, ये फिर भूल जाएंगे 20 साल, फिर चढ़ दे 2 साल में एक बीन बजाना शुरू कर देंगे। मैं एक ही बहुत ब्लंटली, लोग मेरे को बोलते हैं तो बहुत पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलते हो, मैं बोलना चाहता हूँ हमारी सोच एक ही होनी चाहिए मनीष। पाकिस्तान का जैसे बाबू जयप्रकाश नारायण थे पूर्ण स्वराज, या जो पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस हुआ था, और संपूर्ण क्रांति बाबू जयप्रकाश नारायण कहते, पूर्ण बर्बादी, पूर्ण विनाश, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। मेरी सोच बहुत साफ है। वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी बलूचिस्तान में चल रहा है प्रोटेस्ट, पीओके के अंदर चल रहा है, बल्टिस्तान गिलगिट में चल रहा है। ये लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई बंद करो, कारगिल का रास्ता खोलो, अब हिंदुस्तान के साथ मिलना है। तो ऐसे सिचुएशन को ऐसा लगता है कि बाजवा ने पहले ही रीड कर लिया था एकदम। अरे आर्मी में थ्रेट परसेप्शन तो सिखाया जाता है, तो पाकिस्तान आर्मी को भी थ्रेट परसेप्शन समझाया जाए होगा उसको, और आर्मी चीफ रहा है तो उसको नहीं पता क्या है। तो सवाल ये है, मैं एक कदम और आके बोलता हूँ, पाकिस्तान का संपूर्ण पूर्ण विनाश, और यदि सचमुच में हम समस्या का समाधान चाहते हैं तो 2-3 तरीका है, पाकिस्तान के टुकड़े या पाकिस्तान की मौत। तीसरा कोई रास्ता नहीं मुझे नजर दिया, क्योंकि मैं विश्वास पाकिस्तान पे नहीं कर सकता। हमने बहुत विश्वास किया। वाजपेयी जी जो लाहौर डिप्लोमेसी किए थे, नवाज शरीफ को पता नहीं था कि मुशर्रफ ये प्लान कर रहा है। कैन यू इमेजिन?
एक देश के प्रधानमंत्री को, जिसको मिनट मिनट का डिफेंस का ब्रीफिंग होना चाहिए, उसको आइडिया नहीं कि आर्मी जो है घुस चुकी है हिंदुस्तान के बॉर्डर में। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं था उसको। और उसको तो ये भी नहीं पता था कि बॉम्बे में कसाब को भेजा जा रहा है आर्मी के द्वारा, नहीं पता था। तो इस देश पे आप विश्वास करोगे क्या? मैं तो नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं, ये पाकिस्तान की ब्लफबाजी नहीं चलेगी। एकदम नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी जी एकदम बैटल रीडिंग बहुत क्विक करते हैं, बहुत तेज से पढ़ते हैं वो शतरंज के चाल, उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो थोड़ा इंतजार कर लो भाई, तब तक ध्वस्त हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है कि इमरान खान के दौरान कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाता, लेकिन जल्द साहब के एनालिसिस में ये एक होक्स है। ये खुद पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया एक प्रपोज़ल था, जिसे एक एलिबाई देकर के वो अपने जनता के बीच इस तरह के प्रपोज़ल को लेकर के जाने वाले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।